हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर अवयव के बारे में। और यहाँ पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि जब हमें कोई मैट्रिक बनाना होता है तो हम उस मैट्रिक को कैसे बनाते हैं, यानी कि उस अवयव के क्वेश्चन को कैसे हम बना करके तैयार करते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन से ऊपर दी गई लाइन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा है एक 2x2 अवयव, यानी कि 2x2 अवयव के हमें एक मैट्रिक बनानी है जो हमारी होने वाली है कैपिटल ए के इक्वल हमारी जो मैट्रिक होगी ए आई जे के रूप में यहाँ पर दर्शाई गई है कि रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो यहाँ पर प्रश्नावली 3A से हम 3 क्वेश्चन को ले रहे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन हमारे पास लिखा है जिसमें ए आई जे बराबर हमारे पास आई प्लस 2J लिखा है। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ए आई जे बराबर यहाँ पर ए आई जे बराबर हमारे पास हो जाएगा आई प्लस जे का होल स्क्वायर और बटे में हमारे पास 2। और यहाँ तीसरे क्वेश्चन में ए आई जे बराबर आई बटे जे, यानी कि हमें एक मैट्रिक बनाना है और हमारे पास जो मैट्रिक है वह 2x2 के रूप में है। और इस तरह का जो हमारा मैट्रिक होता है वह वर्ग के रूप का होता है। तो यहां पर 2x2 हमारा एक वर्ग हो जाएगा। तो यहां पर 2x2 का मतलब है पंक्ति गुणा स्तंभ, यानी कि पंक्ति गुणा स्तंभ, यानी कि हमारे पास 2 पंक्ति होनी चाहिए और 2 स्तंभ हमारे पास होने चाहिए। और पंक्ति गुणा स्तंभ को हम क्या कहते हैं? कोटि के नाम से हम पंक्ति गुणा स्तंभ को जानते हैं। तो यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक होने वाली है वह कुछ इस प्रकार से होने वाली है, जैसे कि हमने यहां 2 बिंदु लिए हैं और यहां पर हमने दर्शाया कि यह पहली पंक्ति है और यहां पर 2 बिंदु और लेते हैं। इससे यह दर्शाते हैं कि इस पंक्ति में यहां पर इस अवयव में हमारे पास 2 पंक्ति और 2 हमारे पास स्तंभ है, यानी कि 2 हमारे पास रो है और 2 हमारे पास कॉलम है। तो यहां पर हमें इस प्रकार अवयव को बना करके तैयार करना होगा। तो आइए यहां डिटेल से जानते हैं। ए आई जे जो हमारे पास लिखा है और यहां पर आई प्लस 2J लिखा है। तो यहां जो आई का मान होगा वह पंक्ति के रूप में होगा और यहां जो J का मान होगा वह स्तंभ के रूप में होगा। पंक्ति और स्तंभ हमारे आई जैसे दर्शाए गए हैं और यहां पर हमें पंक्ति का पहला अवयव निकालने के लिए लिखना होगा A11। तो A11 निकालने के लिए तो I के बराबर यहां 1 हो जाएगा, यानी कि यहां पर पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हमारा हो जाएगा, यानी कि पहली रो और पहला कॉलम। तो यहां पर I हमारा क्या है? पंक्ति है। तो पहली पंक्ति यानी कि I के बराबर हमारा हो जाएगा 1 और दूसरा
जो 1 हमें दिया है वह स्तंभ के बराबर हो जाएगा, यानी कि j के बराबर भी हमारा 1 लिखा जाएगा। जब हम a11 निकाले तब हमें i के बराबर 1 और j के बराबर 1 रखना होगा। तो यहां पर लिखेंगे a11 बराबर हमारे पास वैल्यू को यहां रखना होगा, तो 1 लिखेंगे। i के बराबर हमारा 1 है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ 2 और 2 की गुना में यहाँ j है और j का मान भी हमें 1 रखना होगा। तो यहां पर हम 1 प्लस और जैसे गुना करेंगे तो 2, तो हमारे पास हो जाएगा 3, यानी कि पहले पंक्ति और पहला जो स्तंभ हमारे पास होगा तो उसका अवयव हमारे पास 3 यहां पर हो जाएगा। तो आइए जानते हैं आगे A1 A2, यानी कि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। तो यहां पर हमारे पास ऊपर I दिया है, यानी कि 1 हमारा I के बराबर हो जाएगा, और यहां हमारे पास J दिया है, यानी कि 2 हमारा यहां J के बराबर हो जाएगा। अब यहां हमें मान रखना है, तो I के बराबर हमें 1 रखना है, और यहां पर J हमारा 2 की गुना में है, तो J की वैल्यू को हमें 2 की गुना में रखना होगा। तो यहां पर 1 प्लस और हमारे पास हो जाएगा 2 दूनी 4, और यह हमारे पास आ जाएगा 5, यानी कि पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम में हमारे पास जो अवयव आएगा वह हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हमें पहले पंक्ति के 2 अवयव मिल गए हैं। A11 हमारे पास हो जाएगा 3 और A2 हमारे पास हो जाएगा 5। अब हमें निकालना होगा दूसरी पंक्ति से अवयव को निकालना होगा। तो यहां पर अब हो जाएगा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि हमारे पास यहां I के बराबर हो जाएगा 2, तो यहां लिखेंगे I बराबर 2, और यहां पर J लिखा है तो J हमारा हो जाएगा 1 के बराबर। तो यहां हमें मान को रखना होगा, तो ब्रैकेट में I की जो वैल्यू है हमारे पास 2 हो जाएगी, और यहां J की जो वैल्यू है उसे 2 की गुना में रख देंगे 1। 2 हमारे पास चुका तो, और यहां पर 2 एकम 2, तो हमारे पास जो मान आएगा वह 4 आ जाएगा। जब हम 2 1 का मान निकालेंगे तो हमारे पास यहां 4 आ जाएगा, यानी कि दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ की जब बात करें तो हमारे पास मान अवयव के रूप में 4 आता है। और यदि हम यहां पर A22 निकालें तो यहां पर हमारे पास जो 2 की वैल्यू है वह I के बराबर है, तो यह I हमारे पास 2 हो जाएगा, और यहां J भी हमारे पास 2 हो जाएगा। चूंकि A22 हमें निकालना है तो AIJ के इक्वल यहां पर लेकर के हम चल रहे हैं, और यहां हमारे पास इस बार I का मान हमारे पास हो जाएगा 2, और यहां 2 की गुना में J का मान हमारे पास 2 हो जाएगा। तो यह हमारे पास आएगा 2 प्लस 2 दूनी हमारे पास 4 हो जाएगा, और यहां जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, यानी कि A22 हमारे पास निकल करके आया है 6, यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम में, यानी कि दूसरी रो और दूसरे कॉलम का जो अवयव हमारे पास आएगा वह 6 आ जाएगा। तो यहां पर A के बराबर जो हमें मैट्रिक्स बनाना है
वह अब हमारे पास निकल करके आ गया है। तो यहां पर ए के बराबर जो हमारा मैट्रिक होगा, तो A11 हमारे पास यहां A11 होता है, और यहां हमारे पास A12, और यहां A21, और यहां A22। यानी कि दो हमारे पास यहां पर पंक्तियां हैं, एक हमारे पास यह पंक्ति और दूसरी ये। तो यानी कि 2/2 के रूप में हमारा यह मैट्रिक है। दो स्तंभ हमारे पास यहां पर है। तो अब हम मान को यहां पर पुटअप करते हैं। तो यहां पर A11 की वैल्यू जो हमारे पास आई है वह हमारे पास 3 हो जाएगी, और यहां पर A2 की जो वैल्यू है वह हमारे पास 5 आ जाएगी, और यहां पर 21 की जो वैल्यू है वह हमारे पास 4 आएगी, और यहां पर 22 की जो वैल्यू है हमारे पास वह 6 आ जाएगी। तो यहां हमने सबसे पहले क्वेश्चन को जब सोल्व किया, तो हमारे पास यहां पर जो मैट्रिक बन के आए हैं वह हमारे पास 3, 5, 4, 6 अवयव के रूप में आई है। यानी कि दो हमारे पास यहां पर पंक्ति है और दो हमारे पास स्तंभ है। तो यह हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आइए अब जानते हैं दूसरे अवयव को हमें कैसे बनाना होगा। तो दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा है वह Aij बराबर लिखा है i प्लस j का होल स्क्वायर और बटे हमारे पास 2 हो जाएगा। तो यहां भी हमें एक अवयव यानी कि मैट्रिक को बनाना है। तो यहां पर i के बराबर हमारा होता है पंक्ति, और यहां पर j के बराबर हमारा होता है स्तंभ, और यानी कि 2/2 का हमें मैट्रिक बनाना है। यानी कि यहां पर हो जाएगा पंक्ति गुना स्तंभ, और यहां पर पंक्ति गुना स्तंभ को हम पढ़ते हैं कोटि के रूप में। तो यहां पर जो हमारे पास मैट्रिक आएगा वह हमारे पास दो पंक्ति और दो स्तंभ के रूप में आ जाएगा। यानी कि एक इस प्रकार की पंक्ति और यहां दो हमारे पास स्तंभ हो जाएंगे। तो यहां अब हमें वैल्यू को निकालना होगा। तो आइए जानते हैं यहां पर वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो यहां पर हमारे पास आएगा A11, और यहां पर हमारे पास आएगा A12, और यहां पर आएगा हमारे पास A21, और यहां पर आ जाएगा A22, और यह हमारे पास मैट्रिक हो जाएगा 2/2 का। तो यहां पर हमें यही मान निकालने हैं। तो यहां पर जब A11 निकालेंगे, A11 हमारे पास जो आएगा, तो यहां पर ai जैसे यहां पर तुलना करेंगे, तो यहां पर i का जो मान हो जाएगा वह 1 आएगा, और यहां पर जो j का मान आएगा वह भी हमारे पास 1 हो जाएगा। और यहां पर जब वैल्यू को रखेंगे तो i के बजाय हम यहां पर 1 रखेंगे, और यहां पर j का मान भी 1 हो जाएगा, और यहां पर हमारे पास बटे में आ जाएगा 2। एक और एक हमारे पास हो जाएगा 2, और बटे में हमारा 2 रखा हुआ है, और यहां 2 दूनी हमारे पास आ जाएगा 4, और बटे में 2, और 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो 2 दूनी हमारे पास आ जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। और यहां पर A11 हमारे पास आएगा
2। तो आइए अब A12 को निकालते हैं। तो A12 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहां पर जो हमारे पास 1 लिखा है वह I का मान हो जाएगा, और जो 2 लिखा है वह J की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। तो यहां पर हमें वैल्यू को पुटअप करना है। तो I की वैल्यू हमारे पास 1 है और J की वैल्यू हमारे पास अब 2 हो जाएगी, और पूरे का होल स्क्वायर हम कर देंगे और यहां पर बटे में लिखेंगे 2, और यहां पर 1 और 2 हमारे पास हो जाएगा 3, और यहां पर लगा देंगे स्क्वायर और बटे में हमारे पास 2, और यहां 3 तिया 9 और बटे हमारे पास 2। यह हमारे पास A12 के रूप में आ जाएगा। यानी कि A11 अवयव हमारे पास 2 होगा और यहां पर A12 हमारे पास अवयव 9/2 आ जाएगा। तो अब यहां पर हमें निकालना होगा A21, यानी कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ जब निकालेंगे तो हमारे पास यहां पर I का जो मान आ जाएगा वह 2 हो जाएगा, चूंकि यहां पर तुलना हमें करनी होगी, और यहां पर J के बराबर हमारा मान अब 1 आ जाएगा। और यहां पर जब वैल्यू को पुटअप करेंगे तो I के बराबर हमें 2 लिखना होगा, और यहां J के बराबर हमें 1 लिखना होगा, और बटे में लिखेंगे 2, और यहां पर 2 और 1 हमारे पास हो जाएगा 3, और यहां पर स्क्वायर लगा देंगे और बटे में 2, और यहां पर 3 तिया 9 और यहां बटे हमारा हो जाएगा 2। यह A21 हमारे पास अवयव आ जाएगा। यानी कि यहां पर A21 का मतलब है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि दूसरी रो और पहला हमारे पास कॉलम हो जाएगा। तो अब हमें निकालना होगा A22 की वैल्यू को, और यहाँ A22 का मतलब है यहां पर इससे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो यहां पर हमारे पास I का जो मान लेकर के हम चलेंगे वह 2 आएगा, और जो J की वैल्यू को रखेंगे वह हमारे पास 2 होगी। तो यहां पर वैल्यू को इसमें हमें रखना होगा। तो यहां पर I के बराबर हमें 2 मिला है, तो I के स्थान पर हमें 2 को रखना होगा, और J के स्थान पर भी हमें 2 को रख करके होल स्क्वायर कर देना होगा। तो यहां पर अब हमारे पास 2 बटे में है तो रखेंगे 2 और 2 हमारे पास हो जाएगा 4, और इसका कर देंगे यहां पर स्क्वायर और बटे में 2, 4 चौक 16 हमारे पास आ जाएगा बटे 2, और यहां डिवाइड करेंगे 2 अट्ठे 16, तो यहां पर 8 हमारे पास आ जाएगा 2 की वैल्यू। तो यहां पर जो दूसरी पंक्ति दूसरा जो स्तंभ हमारे पास आया है वह हमारा 8 अवयव के रूप में आ गए हैं। अब हमें यहां पर वैल्यू को पुटअप करना होगा। तो आइए अवयव यानी कि मैट्रिक्स में वैल्यू को पुटअप यहां पर कर देंगे। तो A11 हमारे पास आया है 2, यानी कि A11 की वैल्यू हम रखेंगे यहां पर 2, और A12 जो हमारे पास आया है वह 9 बटे हमारे पास 2 आया है, तो यहां पर लिखेंगे 9/2, और यहां पर हमारे पास 21 जो आया है वह भी हमारे पास 9/2 आया है, तो यहां पर लिखेंगे हम 9/2, और यहां पर हमारे पास 2 और 2 जो आया है A22 हमारे पास आया है 8, तो यहां पर लिखेंगे 8। तो यहां पर अब हमने जो हमें 2/2 की जो मैट्रिक्स दी हुई थी वह हमने यहां पर बना करके तैयार कर ली है। तो यहां पर जो दूसरा हमारे पास क्वेश्चन था वह भी हमने सोल्व कर लिया है बड़ी आसानी से। तो यहां पर इस प्रकार हमें मैट्रिक्स को बनाना होता है। आइए अब अंतिम क्वेश्चन जो हमारे पास इस वीडियो में होगा 3, आइए उसे अब सोल्व करके हमें मैट्रिक्स को बनाना होगा।
तो यहां पर जो थर्ड हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, वह लिखा है ए आई जे और बराबर में आई बटे हमारे पास हो जाएगा जे। और यहां पर जो आई हमारा होगा वह पंक्ति के बराबर हो जाएगा और यहां पर जो हमारा आ जाएगा स्तंभ के बराबर। और जो हमें मैट्रिक बनाना है वह हमें 2/2 का मैट्रिक बनाना है, यानी कि पंक्ति कितनी होनी है हमारे पास 2 और स्तंभ हमारे पास कितने होने हैं, यहां पर स्तंभ भी हमारे पास 2 आएंगे। तो यहां पर जब a के बराबर हम मैट्रिक का रूप रखेंगे तो यहां पर आ जाएगा A11 और यहां पर A12 और यहां पर A21 और यहां पर A22 हमारे पास 2/2 की मैट्रिक हमारे पास इस प्रकार आ जाएगी। तो यहां पर हमारे पास 2 पंक्ति होगी, यानी कि पहली पंक्ति यह होगी और दूसरी पंक्ति यह, और 2 हमारे पास स्तंभ होंगे, यानी कि पड़ी लाइन हमारे पास पंक्ति होती है और खड़ी लाइन हमारे पास स्तंभ होते हैं। तो आइए यहां पर वैल्यू को पुटअप करके यहां पर मान निकालते हैं। तो हमारे पास यहां A11 हो जाएगा, यानी कि यहां पर A11 की वैल्यू को हम AI जे से तुलना में करेंगे तो यहां पर I के बराबर हमारा लिखा है 1 और यहां J के बराबर भी हमारा हो जाएगा 1। तो यहां 1 अपॉन हमारे पास जो J की वैल्यू होगी, I की वैल्यू हमारे पास 1 है और J की भी हमारे पास वैल्यू 1 आ जाएगी। तो A11 हमारे पास आ जाएगा 1 और यहां पर जब A12 निकालेंगे तो हमारे पास जो I की वैल्यू रहेगी वह हमारे पास 1 रहेगी और यहां पर जो J की वैल्यू हम रखेंगे वह हमारे पास 2 हो जाएगी। तो यहां पर रखते हैं वैल्यू को, तो यहां I की वैल्यू को रखेंगे ऊपर तो 1 हमारे पास आएगी और J की वैल्यू यहां पर नीचे रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 2। तो A12 हमारे पास यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ जो होगा तो उसका अवयव हमारे पास आएगा 1/2। तो आइए अब A21 को निकालते हैं, यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो यहां पर हमारे पास I के बराबर जो हो जाएगा वह हमारे पास 2 हो जाएगा और यहां J के बराबर जो हमारे पास आएगा वह 1 हो जाएगा। तो यहां पर वैल्यू को हमें यहां रखना है, तुलना हमने यहां से कर ली है तो वैल्यू को पुटअप करेंगे तो हमारे पास I के बराबर रखेंगे 2 और यहां पर J के बराबर हमारा 1 हो जाएगा और यहां पर जैसे ही भाग देंगे तो हमारे पास यहां पर 2 आ जाएगा। अब हमें यहां A22 निकालना होगा, तो जैसे ही A2 को निकालेंगे तो यहां पर हमारे पास जो I का मान होगा तो यहां पर जैसे तुलना करेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा और यहां पर हमारे पास जो J की वैल्यू हो जाएगी वह भी हमारे पास 2 हो जाएगी। तो यहां पर जैसे हम तुलना करेंगे A22 की तो यहां पर हमारे पास I का मान जैसे रखेंगे तो यहां पर हमारे पास 2 मिल जाएगा और जैसे J की वैल्यू को यहां पर पुटअप करेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा। आप डिवाइड करेंगे तो 2 ही कम 2 और यहाँ 2 ही कम 2 तो हमारे पास आ जाएगा 1/1। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1। तो जो हमारे पास A22 का मान आएगा वह हमारे पास 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने A11 और A12 और यहाँ पर A21 और A22 के मान निकाल लिए हैं, यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ का जो हमारे पास मान होगा वह हमारे पास 1 आया है। तो यहां पर वैल्यू को अब हम रख लेंगे। तो यहां पर A11 की जो वैल्यू आई है वह हमारे पास 1 आ गई है और
1 2 की जो वैल्यू हमारे पास आई है वह हमारे पास यहाँ पर 1/2 आई है A12 की वैल्यू, यानी कि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ जो हमारा होगा उसका अवयव हमारे पास आ जाएगा 1/2। और यहां पर A21 की जो हमारे पास वैल्यू है, यानी कि दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ की जो वैल्यू है हमारे पास, तो उसका अवयव हमारे पास 2 हो जाएगा। और यहां पर A22 यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हमारे पास जो दिया है तो उसका अवयव हमारे पास हो जाएगा 1। तो यहां पर जो तीसरे क्वेश्चन में हमें यहां पर मैट्रिक बनाने के लिए बोला है, तो यहां पर हमारे पास यह 2/2 की मैट्रिक बन करके तैयार हो गई है। तो यहां हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन दिया था वह भी हमने आसानी से सोल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट, आपने जाना कि जब अवयव में हमें मैट्रिक बनाना होता है तो कैसे आई जे की तुलना करके हमें मैट्रिक को बनाना होता है। तो यहाँ पर क्लास 12th से अवयव प्रश्नावली 3A से जो हमारे 3 क्वेश्चन थे वह हमने आपको आसानी से समझा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि यह वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि आसानी से यह वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा। और इससे पहले जो हमारा वीडियो बना है अवयव के बेसिक पर, यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो हमारे पास मैट्रिक की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही क्वेश्चन के साथ में।